अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे कोर्स की थर्ड वीडियो। इस वीडियो में जो हम बेसिक जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मोबाइल की स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, तो देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले लिवरेज, जैसे कि मैंने बोला कि लिवरेज जो है वो लोन को कहते हैं। जब एक्सचेंज से हम लोन लेते हैं तो उसको लिवरेज कहा जाता है। लिक्विडेशन प्राइस का भी मैं बता चुका हूँ। लिक्विडेशन प्राइस वो होती है लाइक अगर $100 आपके अपने और $100 आपने एक्सचेंज से लोन लिया और $200 का आपने कॉइन बाय कर लिया, ठीक है, और अगर वो कॉइन 50% डंप करता है तो आपको $100 का नुकसान हो जाएगा ना। तो वो जो नुकसान होगा आपके पैसों का, मतलब $100 आपके थे, 100 एक्सचेंज के थे, तो जैसे ही $100 का नुकसान होगा, बाकी जो $100 होंगे, कॉइन अगर और नीचे जाएगा तो वो लिवरेज के पैसों में से नुकसान होगा ना। तो एक्सचेंज जो है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। तो जैसे ही आपके $100 पूरे हो जाएंगे नुकसान के, तो बाकी जो $100 बचे होंगे वो एक्सचेंज आपसे वापस ले लेगा और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और अमाउंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको लिक्विडेशन कहा जाता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। मार्जिन वो उसको कहते हैं कि जब आप एक ट्रेड ओपन करते हैं और उस ट्रेड में आपके अपने पैसे जो होते हैं, लिवरेज के पैसे नहीं, आपके अपने जो पैसे होते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है? आइसोलेटेड मार्जिन ये होता है कि लेट सपोज आपके पास वॉलेट में $100 है और आपने $10 से एक ट्रेड को ओपन कर लिया आइसोलेटेड मार्जिन में। तो अगर आपकी वो ट्रेड लिक्विडेट होती है या उसमें नुकसान होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस $10 में से होगा आपका नुकसान। बाकी जो $90 आपके वॉलेट में पड़े वो बिल्कुल सेफ़ होंगे। ठीक है, और क्रॉस मार्जिन में क्या होता है? क्रॉस मार्जिन में ये होता है कि आप अगर आपके पास $100 है, आपने $10 से ट्रेड को ओपन किया, ठीक है, तो अगर आपकी वो ट्रेड लिक्विडेट होती है तो आपका जो टोटल बैलेंस होगा ना, वो सारा बैलेंस जो है वो जाएगा, सारा बैलेंस जो है वो उड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। क्योंकि क्रॉस मार्जिन में ये होता है, क्योंकि आप ट्रेड तो $10 से ओपन करते हैं, बट आपका जो 90% जो फंड होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व, मतलब उसका फ़ायदा फिर क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि क्रॉस मार्जिन में जब आप ट्रेड को ओपन करते हैं $10 से और $90 आपके वॉलेट में पड़े, तो उस $90 की वजह से आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो काफ़ी दूर चली जाती है, काफ़ी दूर होती है। ठीक है, और आइसोलेटेड मार्जिन में जो है आपके $10 सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, बाकी जो आपके वॉलेट में बैलेंस पड़ा होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी करीब होती है। ठीक है, तो खैर इसके दोनों के, आइसोलेटेड के अपने फ़ायदे हैं, क्रॉस के अपने फ़ायदे हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना एक कैलकुलेटर होता है जिसको यूज़ करके आप जो है वो ट्रेड लेने से पहले, अगर आप कहते हैं कि मैं इतना मार्जिन यूज़ करूं, इस कॉइन में यूज़ करूं, इस प्राइस से अगर इस कॉइन को मैं बाई करता हूं और फलां प्राइस में मैं इसको सेल करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, या मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर कैलकुलेटर में। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको प्रैक्टिकली जो है वो वहाँ पे समझाता हूँ कि लिवरेज और लिक्विडेशन प्राइस, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अच्छा जी, मोबाइल की स्क्रीन पे जो है वो हम आ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्यूचर वॉलेट में जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको लिवरेज का समझा देता हूँ कि लिवरेज आपने कैसे लेनी है और कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2x लिखा हुआ नज़र आएगा, इस 2x पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि नीचे लिखा हुआ है 20x 30x, इस तरह। इस x का मतलब ये होता है कि लाइक अगर मैं 10x की लिवरेज को सेलेक्ट करता हूँ, 10x, इस तरह मैं 10x करता हूँ, तो 10x का मतलब ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपके रुके, मेरी ये पोजीशन जो है वो ओपन है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो बनाते वक्त मैंने की थी। तो मैं अगर 20x मतलब 10x पे कर लेता हूँ, तो इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय योर प्रिंसिपल अमाउंट। आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े होते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो मेरे वॉलेट में ऑलमोस्ट $10 पड़े, तो 10 मल्टीप्लाई 10, टोटल $100 जो है वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे लिवरेज को मिला के। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें 19.49 जो है वो डॉलर मेरे वॉलेट में आ गए हैं। तो इनमें से जो है वो $10 मेरे हैं, बाकी जो $90 है वो एक्सचेंज के। इसको मैं अगर मैं 20x कर लेता हूँ तो टोटल $200 जो है वो मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 10, $200 हो गए। $200 में से $10 मेरे और $190 जो है वो मुझे एक्सचेंज जो है वो लोन दे देगा। अच्छा, 21x की गलती से सेलेक्ट हो गई, तो 200 से भी ज़्यादा हो गए। तो लिवरेज जो है वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अभी क्रॉस और आइसोलेटेड का मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड पे मैं क्लिक करता हूँ और एक ट्रेड को जो है वो इथेरियम को फॉर एग्जांपल मैं 2x के साथ जो है वो मैं उसको लॉन्ग कर लेता हूँ। ठीक है, 2x का मैंने लिवरेज सेलेक्ट किया और मैंने लॉन्ग कर लिया। तो यहाँ पे हमारी लिमिट लग गई। रुकिए, मैं इसको मार्केट प्राइस पे जो है वो बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस पे मैं इथेरियम को जो है वो लॉन्ग कर लेता हूँ। तो ये आइसोलेटेड मार्जिन में ये जो है हमारी ट्रेड ओपन हो गई है। अभी मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो आपके ट्रेड में जो बैलेंस जो है वो
होता है तो उसको हम मार्जिन कह सकते हैं। ये मार्जिन है, ठीक है, ये आपका मार्जिन है। और ये लिवरेज के साथ जो है इतना आपका टोटल USDT डॉलर इतने बनते हैं लिवरेज के साथ, और लिवरेज के बगैर आपके अपने जो पैसे वो यहाँ पे शो होते हैं। बाकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो प्राइस होती है कि मतलब लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे आपका लॉस जो है वो आपके मार्जिन के इक्वल हो जाए, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, आपके अपने मार्जिन का नुकसान हो जाता है। बाकी जो लिवरेज आपने लिया होता है वो लिवरेज एक्सचेंज आपसे वापस ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 990 शो हो रही है, तो 990 पे मुझे राउंड अबाउट $9.7 का जो है वो नुकसान हो गया। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ तो 990 पे देखिए $9.60 का जो है वो मुझे नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें से फ़ीस वगैरह कटती है, तो उस वजह से एग्जैक्ट जो है ये शो नहीं होता, ठीक है। तो लिक्विडेशन प्राइस जो है वो प्राइस होती है जहाँ पे आपका लॉस आपके मार्जिन के इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम लिक्विडेशन प्राइस कहते हैं। अभी अगर ये ट्रेड फॉर एग्जांपल मेरी लिक्विडेट हो जाती है तो सिर्फ ये $9.75 मेरे जाएंगे, बाकी जो वॉलेट में मेरा बैलेंस पड़ा होगा वो नहीं जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड का ये फ़ायदा होता है। अभी मैं क्रॉस में आपको जो है वो शो करवा देता हूँ ट्रेड को कि क्रॉस में आपने कैसे लेनी है। क्रॉस में अभी अगर मैं लॉन्ग करता हूँ, ठीक है, लाइक 50% अगर मैं मार्जिन लेता हूँ उसको मैं लॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन जो है 4.87 का है, ठीक है। 4.87 का जो है मेरा मार्जिन है। 2x के साथ मैंने ओपन किया है। लाइक रुके मैं और भी इसको बाय कर लूँ। अच्छा ये बाय नहीं हो रहा, और भी मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल मेरा जो मार्जिन है वो कितना यूज़ हुआ है 9.75 का क्रॉस मार्जिन में, बट लिक्विडेशन प्राइस मेरी कितनी शो हो रही है 9.60। अभी देखते हैं 9.60 को SL पे लगा के देखते हैं, सॉरी यहाँ पे लगा के देखते हैं 960 है। 960 पे में कितना लॉस होगा 9.90 का, 9.90 का में नुकसान होगा, बट हमारा मार्जिन जो है वो 9.97 का है। ये जो 9.90 है तो ये वाला जो बैलेंस है ये भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो क्रॉस मार्जिन में ये होता है कि ये जो लिक्विडेशन प्राइस शो होती है ये इस मार्जिन के अकॉर्डिंग शो नहीं होती, ये इस मार्जिन और बाकी जो आपके वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी लिक्विडेशन प्राइस बनती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी ट्रेड लिक्विडेट होती है तो मेरे वॉलेट में बाकी जो पैसे पड़े होंगे तो सारे जो है वो लिक्विडेट होके जाएंगे। तो आई होप अभी आपको जो है क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन और लिक्विडेशन प्राइस का भी मैंने बता दिया है, और मार्जिन का भी बता दिया है, लेवरेज का भी बता दिए। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी इन सारी चीज़ों की। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।